Children, this is the concluding video. Actually, that was already 7.5 minutes I consumed in that video, and so I thought it would be a very long video. So I'm giving the introduction of all the sovereign and socialist and secular democratic republic and the fundamental rights and fundamental duties in this video. So that is it is the continuation of that same video. Okay, this is the second part of the video. So we did till that Indian constitution is the longest written constitution. Now introduction or the preamble to our constitution states that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. I explained you all word by word. Again, when you are watching the video, please first video see again all what is the meaning of socialist, secular, democratic and all. The word sovereign means that India is an independent country. Sovereign का मतलब है इंडिया एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट आज़ाद देश है. नो अदर कंट्री कैन इम्पोज इट्स सुप्रीमेसी ऑन हर. कोई भी कंट्री इसके ऊपर सुपर पावर नहीं कर सकता है. द वर्ड सोशलिस्ट मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एवरी सिटीजन्स टू बी इक्वल. सोशलिस्ट का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि सारे सिटीजन्स इक्वल है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स. द वर्ड सेक्युलर मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. ये भी मैंने बताया, इक्वल एंड इम्पॉर्टेंट. एवरी पर्सन is free to follow his or her religion. Democratic means that India has a democratic form of government. It means that the people choose their own government. इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसका मतलब है कि इंडिया के लोग ही खुद ही चूज़ करते हैं अपने लीडर को. अब्राहम लिंकन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, said has defined the democracy as the government of the people, for the people and by the people. So with this we finish the meaning of sovereign, socialist, secular and democratic republic. Now we are going to do fundamental rights and fundamental duties. Both duties and rights are of equal weight. ऐसा नहीं है कि राइट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ड्यूटीज़ इम्पॉर्टेंट कम है, या ड्यूटीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट कम है. ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रन. नाउ व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू एनेबल अ सिटीजन टू लिव अ बेटर लाइफ. हमको बेटर लाइफ लीड करने के लिए कुछ राइट्स दिया है गवर्नमेंट ने हमको. 6 फंडामेंटल राइट्स आर: राइट टू इक्वालिटी, ये आपको याद करना है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू फ्रीडम. अब राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे आ जाते हैं. बोलना एक फ्रीडम है हमारे लिए, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम असेंबली कंडक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वी कैन फ्रेम एन एसोसिएशन मेंबर्स. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम कहीं पे भी जा सकते हैं इंडिया के अंदर. देर इज़ नो वीज़ा और एनी पासपोर्ट और एनीथिंग इनसाइड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन इंडिया. फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, हम इंडिया में किसी भी पार्ट में जाके सेटल हो सकते हैं. फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये भी एक फ्रीडम है कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं. चिल्ड्रन, यू ऑल्सो हैव गॉट सम राइट्स. आपको भी पेरेंट्स से कुछ राइट्स चाहिए होते हैं कि आई नीड दिस. मीन्स वन इज यू हैव द मेन राइट, योर पेरेंट्स हैव टू गिव यू अ शेल्टर. यू एक्सपेक्ट देम टू प्रोवाइड यू विद अ होम. सो दैट इज़ योर राइट. ये आपका क्या है? राइट है. सेकेंड, दे शुड गिव यू फूड एंड क्लोथ्स, ये भी आपका राइट है. They should love you, that is also your right. They should bring you up as a good citizens of India, that is also your right. So these are your rights. And अगर हम पूरे वर्ल्ड इंडिया का देखें तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अनदर राइट. अगर हमको कुछ चीज़ इन्फॉर्म करना है कहीं रेडियो में या न्यूज़पेपर में, वो भी हमारा ही एक राइट है. इफ़ अ सिटीजन फील्स दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड, ही कैन गो टू द कोर्ट, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड. हमारे साथ कोई भी गलत काम हो रहा है
हमारे सिटीज़न कैन ईजिली गो टू द कोर्ट, बट जैसे कोई इमरजेंसी हो या उस टाइम पे फंडामेंट कोर्ट सस्पेंड हुए होते हैं, सो वी कैन नॉट, फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बिकॉज कोर्ट्स आर क्लोज्ड एट दैट टाइम. नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स को एक और बार हम पढ़ लें. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Next we are going to do children fundamental duties. हमारी क्या ड्यूटी है? What duty do we have for our country? As we know, duties and rights go together. अगर आप ड्यूटी करते हो तभी आपके राइट्स भी आपके साथ चलते हैं. तो राइट्स और ड्यूटी, मैंने आपको एक तराजू वाला दिखाया था, एक तरफ राइट है एक तरफ ड्यूटी है, इक्वल बैलेंस होता है उसमें. वी हैव सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द कंट्री. हमारी कई फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कंट्री के तरफ. आप बच्चे हो, आप अभी से ही सीखोगे, देन ओनली यू विल लर्न दिस व्हेन यू आर ग्रोन अप. यू हैव सम ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द कंट्री, the society and other individuals. Now next page number B52. Some of the fundamental duties mentioned in the constitution are: we should follow the rules laid down in the constitution and respect the national flag and national anthem. हमें जो भी रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखें उसे हमें फॉलो करना है और इस नेशनल फ्लैग को हमें और नेशनल एंथम को हमें रेस्पेक्ट करना है. ऑल सिटीजन मस्ट हेल्प टू कीप द कंट्री यूनाइटेड. सारे सिटीजन्स को एक मस्ट कीप द कंट्री यूनाइटेड. इंडिया को एक यूनिटी में रखना है. रिलीजन अलग अलग नहीं हो जाना है. वी आर नॉट सपोज टू फाइट विथ ईच अदर. All citizens should promote the spirit of harmony and common brotherhood. Everybody should be leading a harmonious life, shanti, peaceful life. एंड कॉमन ब्रदरहुड, और सब लोग में भाईचारा होना चाहिए. थर्ड पॉइंट आई लेफ्ट, ऑल सिटीजन मस्ट हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन द कंट्री इज़ इन डेंजर. सारे सिटीजन को, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सबको जब गवर्नमेंट डेंजर में है उनको हेल्प करना चाहिए. वी शुड टेक केयर. फिफ्थ पॉइंट, वी शुड टेक केयर ऑफ अ नेचुरल एनवायरनमेंट. हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना है. वी शुड अवॉइड वायलेंस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी. हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए. वी शुड वैल्यू एंड हेल्प टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कल्चर. हमें अपने रिच हेरिटेज, जैसे इन जयपुर वी हैव सो मेनी आमेर fort and all, no, you see people writing on them and dirtying them. Please do. If you see somebody doing that, stop them. When you are going in trains, please see that nobody misuses trains and dirties them, because it is the government's property, it is your property. अगर कोई गंदा कर रहा है तो please tell them to stop it. Okay, so now children, have you understood the fundamental duties of the citizen? Now there are some duties for you also. आप लोग की भी कुछ ड्यूटी है. सोचो कौन सी ड्यूटी है आप लोग की. आपकी भी तो कुछ ड्यूटी है ना. You have also some duties. Your duties are: pay attention to your studies, respect and help your parents. These are your duties. Okay, so duties and rights both are equal. अगर आप ड्यूटीज़ अच्छा करते हो तभी आपको आपके राइट्स भी आपको प्रॉपरली मिलते हैं. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर चिल्ड्रन? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, आवर गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ चिल्ड्रन. Thank you. Have a nice day. God bless you.